ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 19/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। तो बाप के पास मुख्य अथॉरिटी है ज्ञान की अथॉरिटी। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। यह भी वफादार बच्चे चाहिए। हर बात में वफादार रहना है, वफादार रहना है। स्त्री को सिवाय पति के अथवा पति की सिवाय स्त्री की ओर तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। तो बाबा के बच्चे दोनों हैं, वफादार और बेवफादार। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना। बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी, है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है। बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको भी कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिमान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। यह पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। नॉलेज से ही पद पाते हैं, तो इस नॉलेज से तो ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है। तुमको तो यहाँ पढ़ना और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। यहाँ तो पढ़ने के लिए आते हैं, पाठशाला है, ये कोई सत्संग या तो मंदिर नहीं है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य है। तो पढ़ाई करके ही लक्ष्य पर पहुंचना है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने। तो बाबा की जो पढ़ाई है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है।
वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाबा क्या नॉलेज देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज दूसरे कोई भी योर नॉलेज नहीं दे सकता है। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वह गुरु गोसाई हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के। ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान सागर बाबा आकर ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से ही हमको इसका फल मिलता है। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तो सर्विस की युक्तियाँ बहुत है। अनुभव सुनाने की बात भी बाबा की सर्विस कर सकते हैं, या तो ज्ञान सुनानो, डायरेक्ट भी ज्ञान सुनाकर भी सर्विस कर सकते हैं, या तो चित्र लेकर, बहुत डिफरेंट वेज है। तो तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। सर्विसेबल बच्चों की अवस्था निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, अपने को पूरा संभालना है। कभी आवेश आदि ना आए। योग युक्त पक्का चाहिए, एकदम योग युक्त पक्का चाहिए, कोई आवेश आदि में नहीं आना चाहिए। बाप ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। वानप्रस्थी माना वाणी से पहले घर, वाणी से परे घर क्या है? निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, और बाप को याद करना है। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं है। अभी तो घर और बाप, घर और बाप। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है सी तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। तो कपड़ा लेना, ये लेना, स्टाइल करना, ये सब क्या है? देह अभिमान है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना। तो शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिवान बनना है, वो शक्ति किसमें है? योग में है। तो बाबा झट बता देंगे, यह खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है, शिव के मंदिर में जाओ, वहां बहुत तुमको मिलेंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि शिव के मंदिर में जाकर भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शिव के जो भक्त है वही ज्ञान सुनेंगे। वहां तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा सुदूर बुद्धि, होशियार बुद्धि चाहिए। तो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? बुद्धिवान ही तो दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ। गुप्त वेश में जा सकते हो, हनुमान का मिशन। गुप्त वेश मना ऐसा नहीं कि व्हाइट ड्रेस पहनकर ही जाना है, कोई भी ड्रेस पहनकर जाके उनको हम दोस्ती करके बाबा का परिचय दे सकते हैं। हो तो वास्तव में तुम ना, तो हनुमान कौन है? हम ही हनुमान है। जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है,
इसमें बड़ा समझू सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको जाना है। हट्टी तो एक ही है, सबको जाना है, मतलब सबको आना ही है। यहाँ एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सद्गति दाता एक बाप है ना, ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। नशा होना चाहिए कि सबका सद्गति दाता एक ही बाप है, एक बाप की ही हट्टी है, इसमें सबको ही आना है, तो हम इसलिए सबको सबकी सेवा करनी है। बाप को यही होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुखधाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। तो हमारा भी यही धंधा होना चाहिए, सबका कैसे कल्याण करूँ। यह है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी आत्माओं को यह बुद्धि में आएगा। नई दुनिया की स्थापना हो तो अब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। ऐसे नहीं, पहले विनाश करते रहेंगे, पहले तो स्थापना करनी। आगे चल फिर कहेंगे बरोबर भगवान यहाँ है, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। जो भक्ति मार्ग में है उसमें असली जो चीज है उसको उड़ा दिया है, तो त्रिमूर्ति में जैसे शिव नहीं है, तो इसलिए सब कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रास्ते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। तो ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा कुल है, क्योंकि ब्रह्मा के औलाद है। तो ब्रह्मा तो डायरेक्ट शिव बाबा का एडॉप्टेड चाइल्ड भी है, पत्नी भी है, हम उसके ही बच्चे हैं, तो डायरेक्ट है ना, तो सबसे ऊंच कुल है। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढे उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो देवताएं थे अभी वही क्या बने हैं, अभी शूद्र बने हैं, तो उसको ही फिर उन्हों को ही फिर देवता बनाने के लिए शूद्र से ब्राह्मण बनाना है। जो समझ जाए यह बीके का तो भारी कार्य है, कितने परसे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से परसे गिराने लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि की भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, यह अखबार में भी हम डाल सकते हैं, एरोप्लेन से भी परसे गिरा सकते हैं। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रहनी चाहिए सर्विस को कैसे बढ़ाएं। बाबा सारी बातें बता देते हैं, फिर बोलते हैं यही ख्यालात चलनी चाहिए। तो यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है यह सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी
ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यह भी लाइन जरूर लिखनी है। हर एक्टर का अपना पार्ट है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो यह लाइन भी मुख्य है, सिद्ध कर बतलाना है। यह सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही चाहिए। तो फुल नॉलेज माना फुल बादशाही। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी यह रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है, इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर ही एडॉप्ट थी, जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं। एबल समझा जाता है तब उनको पसंद करते हैं। फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। जानते हो, हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो। हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। क्या कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। तो यह भी आत्मा जानती है। यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। तो एक बाप को याद करने के लिए ऐसे बाबा साथ एकदम जैसे सगाई करके शादी करनी है, तो सिर्फ उनकी ही याद आ रही है। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यह तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तो हमको भी ऐसे बाबा की कन्या बनकर, पत्नी बनकर रहना है, तब बाबा को भूलेंगे नहीं। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो हो ही जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन
बाकी सब है सजनियाँ। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है। बाप आकर गुल गुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो काम सीता पर बैठ पतित बन गए हैं, उनको ज्ञान सीता पर बिठाए गुल गुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया है ना। कल कल बाप आते हैं, हम छी छी को आकर गुल गुल बनाए ले जाते हैं। रावण छी छी बनाते हैं और शिव बाबा गुल गुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, खाने पीने इसकी छी छी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट माना शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरा है, जो पढ़ाई भी में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकेंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकेंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रास्ता समेटने की शक्ति के आधार पर सेकेंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लाभलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। आधा कल ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल है ब्रह्मा का दिन, आधा कल है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो, सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सुजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पावे। यह है बेचैन दुनिया जहां चैन रहा है, जहां चैन नहीं है। मुक्ति में ना है चैन, ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो। वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपने इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों को ऊपर
विजय बहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।